नमस्कार। ये एक ऐसी रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में संभवतः आपको सोशल मीडिया पर कुछ झलकें या अखबारों में तो ज़रूर मिली होंगी, लेकिन इनका उस तरीके से विश्लेषण नहीं किया है अभी तक किसी ने जिस तरीके से किए जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही थी, आम आदमी पार्टी वाली, पिछले 2-3 साल में, तो एक मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठता था कि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो सरकारी ऑडिट होता है हर साल का, उसकी रिपोर्ट 6-7 साल से सार्वजनिक नहीं की गई थी। नियम यह कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की विधानसभा के पटल पर रखी जानी चाहिए और जनता को यह बताया जाना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ। उसका पूरा विवरण हर डिपार्टमेंट का होता है। यह हर जगह एक परंपरा है। छोटे से छोटे जो कंपनियां होती हैं वो भी सालाना ऑडिट कराती हैं जिससे कि वो खुद जान सकें कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार 2017 से ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही थी, इनको दबाया जा रहा था। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उपराज्यपाल ने लिखा था, कोर्ट में गए थे कुछ लोग, बीजेपी के कुछ एमएलए भी गए थे कोर्ट में, और उन सब के कहने के बाद और एलजी द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद कुछ रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, लेकिन वो टिटबिट्स में थी, उसमें कुछ भी विस्तृत विवरण नहीं मिल रहा था। अब रेखा गुप्ता सीएम बनी है, बीजेपी की सीएम बनी है, तो उन्होंने अभी हाल ही में जो पिछले सप्ताह विधानसभा का सत्र चला उसमें उन्होंने उस सीएजी की रिपोर्ट को, जो खासतौर से 2023 से 24 के बीच की थी, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक रखा। और जो उन्होंने बताया है दोस्तों, आंकड़ों से बताने जा रहा हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार और आ गई होती तो दिल्ली कितना पीछे चली गई होती और कितना बर्बाद दिल्ली हो जानी थी। इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, क्रक्स, जो निचोड़ है, उसके मुताबिक कि सरकार का जो राजस्व था उसमें 55% की गिरावट आई थी। पहले 100 रुपए कमा रहे थे तो इस 45 रुपए पर आ गए थे। आप समझ रहे हैं कि एक समय जो आय थी वो 14,457 करोड़ थी। दिल्ली में टैक्सेस से बड़ा कलेक्शन होता है, बहुत तरह के टैक्सेस मिलते हैं यहां पर। सारे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, मोस्ट ऑफ देम जो है वो नंबर 1 में पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है और सभी का रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाता है। तो उसमें इतनी गिरावट आ गई थी कि वो केवल 6,462 करोड़ रुपए पर आ गई थी। यानी कि जो दिल्ली एक समय 14,457 यानी कि लगभग 14,500 करोड़ रुपए कमा रही थी, वो अब केवल 6,482 करोड़ रुपए कमा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, मान सकते हैं कि आपने कुछ टैक्सेस में छूट दी हो और उसकी वजह हो गई हो, लेकिन इतनी सारी गिरावट, इतना नीचे आ जाना। जो घाटा था सरकार का, वो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि 186% घाटा हुआ। 2022-23 में सरकार के पास प्लस जो बचा रहा था, प्लस माइनस करने के बाद 4,566 यानी कि 4,566 करोड़ रुपए बचे थे। लेकिन 2023-24 में उसके पास बचना तो दूर छोड़िए, उसके पास 3,934 करोड़ रुपए माइनस में चले गए। समझ सकते हैं आप कि चलिए 4,500 करोड़ पिछली बार बच गए थे, इस बार तो 3,934 करोड़ रुपए माइनस हो गया। यानी कि आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, आमदनी वहीं की वहीं रही। और यह क्यों हुआ? पिछले साल में अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि यह तुम्हारा आखिरी साल है। जो भ्रष्टाचार करना था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10-12 साल की पार्टी के खिलाफ, वो बन चुकी थी। इस बार सरकार आने के चांसेस किसी को भी नहीं लग रहे थे। लोग पहले से ही कहने लगे थे कि अब की बार केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। ये हकीकत है, दिल्ली में सब लोग कहने लगे थे। मैंने तो कई वीडियो भी बनाए थे। मैंने तो यहां तक बता दिया था कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं, और आ रहे हैं दोनों। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई थी। तो केजरीवाल ने और उनकी टीम ने जमकर पैसा बहाया पिछले साल में। ये भी फ्री दे दो, ये भी फ्री दे दो, बिजली के बिल माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और समझिए कि घाटा 186% पहुंच गया। संभवतः केजरीवाल को पहले ही कल्पना हो गई थी कि अगले साल सीएम नहीं बनेंगे, जो भी कर सकते हो इसी साल कर दो। जनता को लुटाने के बावजूद भी, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी, दिल्ली की वित्तीय स्थिति को इतना खराब कर देने के बावजूद भी
लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। ये चीजें बताती हैं कि जनता कितनी जागरूक है। जनता को पता है कि कौन आदमी सही काम कर रहा है, कौन आदमी गलत काम कर रहा है। रिपोर्ट यह बताती है कि 2019 से 2020 एक वित्तीय वर्ष तो ये हुआ, और फिर 2023-24 इसके बीच में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आपको इतना पैसा खर्च करना है, वो केवल 1% कम हुआ था कि आपकी आमदनी जो थी और उसके मुकाबले जो खर्चा था वो केवल 1% कम था। लेकिन पिछले साल में ये 15% कम हो गया। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप खर्च नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा ही नहीं बच रहा है कि आप नए स्कूल बना सकें, अस्पताल बना सकें, कोई भी विकास कार्य करा सकें। और इसीलिए रेखा गुप्ता ने जब इस रिपोर्ट को टेबल किया, विधानसभा में रखा, तो उन्होंने ये कहा कि ना नए स्कूल बने और ना नए अस्पताल बने। बिजली फ्री वाला मामला आपको बताता हूं। जब चुनाव चल रहे थे, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, दिल्ली के लोग बड़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने शोर मचाया था कि अगर आपके बिजली के बिल आए हों, ज्यादा बड़े हो आए हों, तो माता बहनों से निवेदन है मेरे पास आ जाएं, मैं एक कलम फेर दूंगा, तुरंत आपके माफ हो जाएंगे। यह बयान अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम दिए थे, किसी को भी बिल देने की जरूरत नहीं है, सबके माफ कर दूंगा। और आप समझ सकते हैं कि बिजली फ्री करने के चक्कर में 346 करोड़ रुपए के बिल ऐसे हैं जो अब तक पे ही नहीं हुए। ये पिछले एक साल का हिसाब है। 346 करोड़ केवल बिजली बिलों के बाकी हैं, जिनका पता ही नहीं है कि ये कहां से आने हैं, कहां से ये आने चाहिए थे। अरविंद केजरीवाल ने सब पर कलम फेर दी। अब आप बताइए, जो कहते हैं ना कि एक गांव की भाषा में कहा जाता है कि भाई ये पैसा क्या तेरे बाप का है जो इस तरह से बहा रहे हो, तो यही सवाल केजरीवाल जी से पूछा जाना चाहिए कि यह आपके पिताजी का पैसा था या आप लेकर के आए थे जो आप इस तरह से फ्री में बांट रहे हो। ये टैक्स पेयर का पैसा था। हमारे आप जैसे लोग जो दिल्ली में नंबर 1 में सारा काम करते हैं, अपनी सैलरी में से पैसे कटवाते हैं, अपने होटल के खर्चे में कटवाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हम पैसा देते हैं, उस पैसे का इन्होंने इस तरीके से दुरुपयोग किया। बिजली चोरी करने वाले, बिजली में गड़बड़ करने वाले, मीटरों में छेड़छाड़ करने वाले लोगों के बिल वेव ऑफ कर दिए गए, उन पर कलम फेर दी गई। आपको याद होगा शराब नीति, जिसमें ये सब लोग जेल होकर आए, मनीष सिसोदिया वगैरह, उसे लेकर बड़ा शोर मचा था। अब तक जो बात थी वो केवल वर्बली कही जा रही थी कि ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट देखिए क्या बताती है। क्लियर इसमें पता लगता है, शराब नीति के कारण 2026 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ, केवल आबकारी नीति जो इनकी थी। कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में इन्होंने कारोबारियों को, शराब कारोबारियों को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ी फिक्र थी उन्हें, उनकी शराब कारोबारियों की बड़ी फिक्र थी। 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई शराब कारोबारियों को, क्योंकि उनके ठेके बंद हो गए थे, 10-15 दिन मुश्किल से बंद रहे थे कोविड में। आपको याद होगा कि पहले लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहली छूट हुई थी वो शराब की दुकानों में हुई थी। कैसे लोग वहां टूट करके पड़े थे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आपको अभी भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो शराब नीति में इन्होंने धांधलियां की, बदलाव किए गए, देखिए कुछ लाइसेंस सरेंडर किए गए थे। भाई होता है ना कि हर साल आपको जो शराब के ठेके हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो सरेंडर होते हैं, अगले बार उनकी फिर नए तरीके से नीलामी होती है। उनकी नीलामी नहीं कराई गई। उनमें से नीलामी ना कराए जाने के कारण 890 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को, ये एक ही साल में हुआ, नुकसान हुआ। रिटेल की दुकानें नहीं खोली गई, क्यों? क्योंकि कारोबारियों से सेटिंग हो गई थी, जो प्राइवेट वेंडर्स थे उनकी दुकानों से बिक्री ज्यादा हो, इसलिए सरकारी जो दुकानें हैं वो बहुत कम से कम खोली गई। इवन आप जानते होंगे, अखबारों में खबर आई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर जो शराब का ठेका था, शराब की दुकान थी सरकारी, उसकी भी हालत इस समय खराब है, बंद होने की स्थिति उसकी पहुंच गई है। यह अरविंद केजरीवाल ने किया। रिटेल की दुकानें नहीं खोली सरकार ने, कारोबारियों को मनमानी करने दी और इससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शराब कारोबारियों से इन्होंने सीधे सेटिंग कर ली थी, उनसे जो है सिक्योरिटी जमा की जाती है कि आपने ठेका लेना है, 1 करोड़ रुपए जमा करा दो, इतने करोड़ रुपए जमा करा दो। इस मामले में भी घोर लापरवाहियां की गई। केवल 27 करोड़ रुपए का नुकसान तो केवल इसी से ही हो गया कि आपने सिक्योरिटी जो आनी चाहिए थी वो सारी सिक्योरिटीज सही तरीके से कलेक्ट नहीं की, और कुछ खास लोगों को ही रिटेल का काम दिया गया। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा पहले ले लिया गया था, जिसमें उनका नाम आया था, जो बीआरएस वाले हैं, केसीआर, उनकी बेटी का नाम आया था।
शराब जो घोटाले करने वाले थे, शराब कारोबारी साउथ का जो सिंडिकेट था, उनके साथ जो उन्होंने सेटिंग कर थी, तो पैसा तो नंबर 2 में ले लिया गया। अगर नंबर 1 में लेते तो सरकार के खातों में आ जाता, उसका तो सारा हिसाब किताब देना पड़ता। लेकिन नंबर 2 में ले लिया गया और नीति ऐसी बना दी गई कि कारोबारियों का जो नुकसान नंबर 2 का पैसा देने से हुआ था, वो नंबर 1 में उन्होंने पूरा कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल ने किया और आप सब जानते ही हैं कि इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं और तमाम तरह की जांचें इसमें चल रही हैं। देखिए, कोई भी सरकारी जो सिस्टम होता है उसमें होता क्या है कि आप टैक्स कलेक्ट करें और गरीबों के कल्याण पर उसे खर्च करें और डेवलपमेंट पर खर्च करें। यही 2 काम होते हैं सरकारों के पास। श्रमिकों के कल्याण के लिए हर राज्य के पास एक फंड है और दिल्ली जैसी राजधानी में जहां पर इतनी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतने सारे निर्माण कार्य सरकारी और गैर सरकारी चल रहे हैं, उन सभी में लाखों मजदूर काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं दिल्ली में वो लगभग 7 लाख हैं। सरकारी आंकड़ा 6,96,000 का है। ये रजिस्टर्ड हैं। इनका कल्याण सरकार को करना चाहिए। इनको अगर मजदूरी नहीं मिल रही, कोविड-19 के समय जैसे कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गए थे, इनको पैसा दिया जाना चाहिए था। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये सबको मिलना चाहिए था। किसी को कुछ नहीं दिया गया। और दिल्ली सरकार ने जहां पर 6,96,000 रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वहां पर कागजों में दिखाए गए हैं 1.98 लाख। और इनमें से भी 1 लाख से अधिक की तस्वीरें रिपीट हैं, किसी की यहां, किसी की वहां, किसी की यहां, किसी की वहां। ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। और आपके पास जो पैसा श्रमिकों के कल्याण के लिए पड़ा हुआ है 5200 करोड़ रुपया, 5200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। आप 1-1 हजार रुपए इन सबको दे देते तब भी पैसा प्लस में बच जाता। यह अरविंद केजरीवाल ने किया। और जो सरकारी गवर्नेंस है, गवर्नेंस में यह कहा जाता है कि कल्याण आप सरकार सेस यानी कि टैक्स वसूल रही है जनता से, और अगर आप उसे जनता के हित में उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा क्राइम है। इस मामले में कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई इनके खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई कि 5200 करोड़ रुपए आपके खाते में पड़ा हुआ है और आप मजदूरों के काम पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। उसको उनकी हेल्थ पर खर्च कीजिए, उनके बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कीजिए। हर घर में काम वाली बाई आती हैं, सब जगह जो मेड होती हैं, उनमें भी उनकी भी बड़ी खराब आर्थिक स्थिति होती है। उन्हीं के ई श्रमिक कार्ड वगैरह बना देते, आप उन्हें दे देते कि भाई 500 रुपये हर महीने आपको मिलेगी। वो 5,000 रुपये कमा रही है, 500 सरकार दे देगी, उसे कुछ फायदा होगा। 1,000 दे दे, 2,000 दे दे, 5200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। कम से कम जो आखिरी साल था अरविंद केजरीवाल की सरकार का, उसी में ही ये कर देते। लेकिन जो सरकार झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के दम पर जीत कर आई और ये दावा करती है कि ये गरीबों की सरकार है, उसने गरीबों के लिए क्या किया, ये सारे आंकड़े आपके सामने मैंने रख दिए हैं। खोल करिए, ऑनलाइन है रिकॉर्ड, आप देख लीजिए। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं इसमें बताया। मैंने कैग की रिपोर्ट पूरी पढ़ी और उसी में से कुछ बहुत प्रमुख बिंदु निकाले हैं। अगर मैं पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करने लगूंगा 2 दिन लग जाएंगे। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जो सरकार दावा करती थी कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, इतने नए स्कूल बना दिए, वो कर दिया, ये कर दिया, उस सरकार की स्थिति क्या थी? एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी हैं मेरे पास। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं, और जब कोविड-19 में सत्येंद्र जैन को कोविड हुआ, मनीष सिसोदिया, कई लोगों को इनके कोविड हुआ, तो मैक्स अस्पताल में ये एडमिट हुए। सत्येंद्र जैन तो स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने ही बनाए हुए वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में इलाज नहीं कराया। मैक्स हॉस्पिटल है साकेत में, वहां जाकर अपना प्लाज्मा चेंज करवाया था। यह हालत है अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद भी लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। ये दावा करते हैं कि नए अस्पताल, कोई अस्पताल नहीं बना है। ये कैग की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य विभाग में आज भी 21% स्टाफ कम है, नर्सेज 21% कम है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय वगैरह, वो 38% की कमी है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। क्यों? सैलरी कहां से देंगे? सैलरी का पैसा तो फ्रीबीज में बांटा जा रहा है। डीटीसी की बसों में सफर मुफ्त कीजिए। और आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल तो ये कहने लगे थे वोट लेने के लिए लोगों के कि साहब इस बार हमारी सरकार आ गई तो मेट्रो में भी फ्री कर देंगे। शुक्र मनाइए, हाथ जोड़िए ऊपर वाले का, धन्यवाद अदा कीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट नहीं हुई। जिस दिन मेट्रो में ये फ्री वाला सिस्टम हो जाएगा, ये मेट्रो बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो मानना है कि जो मेट्रो में वर्तमान टिकट है उनमें भी इजाफा प्रतिवर्ष होते रहना चाहिए, तभी उसका मेंटेनेंस संभव है।
वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 मेट्रो सर्विस है ये दिल्ली की। एक दिन मेट्रो 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, सारी दिल्ली ठप हो जाएगी। और उसमें ये टिकट फ्री बांटने की क्या बात कर रहे हैं? फिर तो भिखारी सब लोग उसमें चलने लगेंगे, फिर मेट्रो का मतलब ही क्या रह जाएगा। यह स्थिति अरविंद केजरीवाल की थी। और स्वास्थ्य विभाग का मैंने आपको बता ही दिया। 27 दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 14 में आईसीयू ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोग भाग कर जाते हैं, हरियाणा के लोग भाग कर दिल्ली इलाज कराने आते हैं कि यार सरकारी अस्पताल दिल्ली के बहुत बढ़िया हैं। आईसीयू नहीं है, प्राइवेट में सब एडमिट होते हैं। ये हालत है इनकी। 15 हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जिसमें जनरेटर नहीं है, लाइट चली गई ऑपरेशन के बीच में तो मोमबत्ती जलाकर कीजिए ऑपरेशन। पावर बैकअप नाम की कोई चीज नहीं है। इस इवन 6 हॉस्पिटल तो ऐसे मिले जहां डॉक्टर्स के बैठने की टेबल नहीं है कि डॉक्टर जिस टेबल पर बैठ करके ऑपरेशन कर सकें, अपना खाना खा सकें, या फिर कुछ इस तरह की टेबल होती हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अपनी मरीज आपके सामने बैठते हैं। 6 अस्पतालों में तो बेसिक टेबल्स की ही कमी पाई गई है। ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है। और फिर ये कहते हैं कि मुझे राजनीतिक वेंडेटा। मैं तो कहता हूं अमित शाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए लोगों को, दिल्ली वालों को, कि उन्होंने साम दाम दंड भेद, जैसे भी कहो, चाहे ये कहो कि वोट कटवा दी, फलाना कटवा दी, कैसे भी हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट नहीं होने दी। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस बार ये सरकार रिपीट हो गई तो जो देश की राजधानी है दिल्ली, वो बर्बाद हो जाएगी। इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। झुग्गी झोंपड़ियां 15 से 40% तक बढ़ी अरविंद केजरीवाल के समय में। डेवलपमेंट शून्य रहा। सड़कों की हालत आप जानते ही हैं, फुटपाथ सब अतिक्रमण में, कब्जे में। गंदगी का बुरा आलम, हर मेट्रो स्टेशन के बाद गंदगी। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की देन है। और ये इन्होंने, मनीष सिसोदिया बड़े खास हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्हें मनीष चाचा के रूप से प्रचलित करने लगे। नेहरू चाचा जैसे, एक हमारे नेहरू चाचा हुए थे और एक दूसरे ये मनीष चाचा आ गए कि साहब इन्होंने स्कूल में ये क्रांति कर दी, वो क्रांति कर दी। कैग की रिपोर्ट बताती है कोई नया स्कूल नहीं बना। 193 स्कूल जो दिल्ली सरकार के थे, 193, उनमें कुछ क्लासेस बढ़ाई गई। वहां पर 50 कमरे हैं, 10 कमरे और बना दिए गए, उनका नया ब्लॉक बना दिया गया। उसमें अच्छी खासी चाइनीज टेबल वगैरह रंग बिरंगी उलाकर रख दी गई और कह दिया गया कि ये नए स्कूल बन गए हैं। इन्हीं के वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते रहे। और ये दावा करते हैं कि हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। और ये जो कक्ष बने अतिरिक्त, किसी स्कूल में 5, किसी में 10, किसी में 20, कुछ टॉयलेट्स बनाए गए कुछ जगह पर, इसमें भी 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है। एलजी ने विजिलेंस की जांच कराई थी। उस विजिलेंस की जांच में साफ पता लगा कि ना कोई टेंडर छोड़ा गया, वैसे ही पैसे बढ़ा दिए गए। किसी ने कहा कि साहब 9 करोड़ रुपए नहीं 10 करोड़ रुपए लगेंगे इस काम में, ठीक है ले लो 10 करोड़ रुपए ले लो। एक कंपनी है मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स, उसको लाभ पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नियमों तक में बदलाव किया। यह भ्रष्टाचार किया गया है। और यह जो रिपोर्ट है जिसकी बात कर रहा हूं, ये नए कक्ष जो बनाए गए हैं, ये 2.5 साल तक दबाकर रखी गई। एलजी का हस्तक्षेप हुआ, विजिलेंस की जांच हुई, उसके बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि दिल्ली वालों को देसी घी के दिए जलाने चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार नहीं बनी, वरना दिल्ली इतनी बर्बाद हो जाती, इतनी बर्बाद हो जाती कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में बुलडोजर चल रहे हैं। वो जहां भी बुलडोजर चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, वहां 50 साल पहले बुलडोजर चल जाने चाहिए थे। भले ही बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, भले ही वहां से बीजेपी को 1 वोट ना मिले, लेकिन ये सारे काम होने चाहिए। बुलडोजर वहां पर चलना चाहिए। रेलवे लाइन पर आपने घर बना रखे हैं, कोई मतलब है वहां पर घर बनाने का? नाले ढककर वहां पर कॉलोनियां बना दी गई, कोई मतलब है आपको वहां पर? जो मद्रासी कैंप वाला मामला है, अब दिल्ली बीजेपी वालों के हवाले है। वो अगले 4-5 साल में क्या काम करते हैं ये तो जनता अपने आप देख ही लेगी। लेकिन पिछले 10-12 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कैसे गर्त में पहुंचाया और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये सीएजी की रिपोर्ट, जिस पर कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बना रहा है, मैंने बनाया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो दोस्तों कमेंट अवश्य लिखिए। मुझे कमेंट के माध्यम से जो फीडबैक मिलता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा उत्साहवर्धन है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।